अब तक ये लोग 5 घंटे से समंदर में फंसे हुए थे। शार्क का डर, फोन का शॉर्ट होना, हर उम्मीद टूट चुकी थी। फिर सबने अपने अपने कपड़े उतारे, चाकू से उन्हें पट्टियों में काटा और आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी बनाई ताकि उसे जहाज पर फेंककर किसी खंभे में फंसाया जा सके। लेकिन समंदर में ताकत लगाना मुश्किल था। आधे रास्ते तक ही पहुंचकर वो रस्सी वापस गिर गई। उन्होंने फिर से पोजीशन ठीक की और दोबारा कोशिश की। इस बार कामयाबी मिलने से सबका हौसला काफी बढ़ गया। आदमी ने सबसे पहले हिम्मत दिखाते हुए चढ़ना शुरू किया, हालांकि उसकी रफ्तार धीमी थी क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। जल्द ही रस्सी फिसलने लगी। आखिरकार कपड़ा फट गया और वो फिर समंदर में जा गिरा। उधर प्रोपेलर के पास आदमी वहां से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी हाथ से चाकू फिसलकर नीचे गिर गया। आदमी फौरन गोता लगाकर उसके पीछे गया। चाकू पकड़ने के बाद अचानक उसे दम घुटने जैसा महसूस हुआ, इसलिए वो बेतहाशा ऊपर की ओर तैरने लगा, लेकिन प्रोपेलर से टकराकर बेहोश हो गया। समंदर की सतह पर शाओ मेई को एहसास हुआ कि उसका पति गायब है। वो फौरन जहाज के पिछले हिस्से की ओर तैरी। तभी वो अचानक फिर से सतह पर आ गया। उसके कान से काफी खून बह रहा था और उससे भी बुरी बात, उसकी खोपड़ी हल्की सी टूट चुकी थी। तभी एक और आदमी तैरकर वहां आया और उसके हाथ से चाकू ले लिया। वो बेबसी का दबाव अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने चाकू से जहाज के बदन पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर दिया ताकि साइड की सीढ़ी को उखाड़ सके। जहाज का मालिक भला अपने जहाज को टूटता कैसे देख सकता था। वो फौरन उसे रोकने आगे बढ़ा, मगर तभी अनहोनी हो गई। आदमी का हाथ फिसला और चाकू खुद उसी के पेट में घुस गया। खून लगातार बहने लगा। उसने चाकू बाहर निकाला और दोनों हाथों से पेट को दबाकर खून रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन समंदर का पानी खून से लाल हो चुका था। अब वो सब एक और बड़े खतरे में फंस गए थे, क्योंकि खून की गंध और शार्क को खींच सकती थी। ठीक इसी वक्त जहाज पर सोया हुआ बच्चा जाग गया। स्पीकर से उसके रोने की आवाज आने लगी। शाओ मेई का दिल रोने की आवाज सुनकर टूट गया, मगर वो कर भी क्या सकती थी। तभी जहाज के मालिक को एहसास हुआ कि वो खूबसूरत लड़की कहीं नजर नहीं आ रही। वो फौरन पानी के अंदर उसे ढूंढने गई और देखा कि लड़की धीरे धीरे समंदर की तलहटी में डूबती जा रही है। मगर जहाज की मालकिन ने उसे बचाया नहीं, बस अकेले वापस सतह पर लौट आई। सांस घुटने का एहसास इतना भारी था कि उसमें किसी को बचाने की ताकत ही नहीं बची थी। जल्द ही चाकू से घायल आदमी ज्यादा खून बहने की वजह से धीरे धीरे बेजान हो गया। औरत दिल फाड़ देने वाले दर्द में रोने लगी। हताशा ने उसकी जीने की हिम्मत ही छीन ली। तभी शाओ मेई के पति से ये सब देखा नहीं गया। खोपड़ी टूटने के दर्द की परवाह किए बिना उसने जहाज की मालकिन के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। क्या जहाज दोस्त की जान से भी ज्यादा कीमती है? शाओ मेई फौरन आगे बढ़कर उसे रोकने लगी। तब जाकर उसका पति थोड़ा शांत हुआ। वो फौरन औरत के पास वापस गए। बहुत समझाने के बाद औरत ने दर्द सहते हुए लाश को पानी में धकेल दिया, लेकिन जल्द ही औरत फिर पलट आई। उसने फैसला किया कि वो लाश को साथ लेकर तैरते हुए किनारे तक जाएगी। बाकी बचे लोगों से विदा लेने के बाद वो अकेली दूर तक तैरती चली गई। अब तक सिर्फ आखिरी 3 लोग बचे थे। क्या वो जिंदा यहाँ से निकल पाएंगे? तभी जहाज की मालकिन को अपराध बोध होने लगा। उसने फैसला किया कि वो नीचे जाकर वो चाकू ढूंढेगी ताकि अपनी गलती की भरपाई कर सके। जल्द ही गहरी रात हो गई। पति की खोपड़ी के अंदर पानी भरने से इन्फेक्शन हो गया, नाक से भी खून बहने लगा और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। पति को खोने का दर्द औरत के लिए सहना मुश्किल हो गया। तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। जहाज की मालकिन समंदर से बाहर निकलकर हाँफने लगी। ठीक उसी वक्त उसने थोड़ा बारिश का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर दोबारा गोता लगाकर तलाश जारी रखी। जल्द ही समंदर में तूफान उठ खड़ा हुआ। शाओ मेई अच्छी तरह जानती थी कि हिम्मत हारना कोई हल नहीं है।